students, here we are once again with JPIC Register Study. Students, today in this video we are going to learn the next of the story, The Summer of the Beautiful White Horse. In the last video we have learned to know that it was written by William Sharan, the Armenian writer. He was a very good playwright and also a story writer too. He had written in this story about two Armenian boys named Aram and Morad. We have learned that both of them were eager to ride a horse, and to fulfill his brother Aram's desire, Murad somehow got a horse and asked Aram to ride it. But Aram, who was a very good boy, he realized that Murad had no power, no wealth to buy the horse, so that he did not ready to ride it easily. What happened in the next story? Let's see our textbook and know about it. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. When Aram asked to मुराद दैट फ्रॉम वेयर ही हैड गॉट द हॉर्स, जब अरम ने मुराद से पूछा कि उसे वह घोड़ा कहाँ से मिला, क्या उसने उसे चुराया है, तो इस पर जब मुराद ने कहा कि मैं कहाँ से लाया हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें घुड़सवारी पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, अब तुम सवारी करोगे कि नहीं करोगे यह तुम्हारी इच्छा. और वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग हॉर्स फॉर अ राइड नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. और उसने कहा कि घुड़सवारी करने के लिए किसी घोड़े को चुराना अन्य चीज़ों के चुराने के समान नहीं है, जैसा कि धन चुराया जाना, जैसा मेरा मानना है. फॉर आई न्यू, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि यह कोई चोरी नहीं है. If you were crazy about horse, you were crazy about horse the way my cousin Murad and I was not, it was not stealing. कहते हैं कि अगर आप में किसी घोड़े की सवारी करने की लालसा उतनी ही है जितना कि मेरे और मेरे भाई मुराद में है, तो निश्चित रूप से आप यह नहीं कहेंगे कि इस तरह घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा लाना कोई चोरी की बात है. इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी अफोर्ड टू सेल द हॉर्स, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, और यह चोरी भी हो भी नहीं सकती है तब तक कि जब तक उसको लाने के बाद उसे बेचा न जाए. और जैसा कि हमारी जो स्थिति थी, जो हम करते, आई न्यू वी वुड नेवर डू, कि हम ऐसा कभी भी नहीं करते. हम अगर उसको लेकर आते तो उसकी राइडिंग करके ही छोड़ देते, कभी हम उसको बेचने के लिए नहीं जाते. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने कहा मुझे कपड़े पहन लेने दो. ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है पहन लो लेकिन जल्दी करो. आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने क्या किया, आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स में जैसे झपटता है व्यक्ति, उसने कहा कि मैंने झटपट अपने कपड़े पहने. जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से बाहर उछल कर आया. एंड लीव्ड अप ऑन द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और उछल करके मैं अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े की पीठ पर बैठ गया. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन on Walnut Avenue. That year means उन दिनों we lived, हम रहा करते थे at the edge of town walnut
एवेन्यू मीन्स वालनट एवेन्यू नाम के नगर के एज मीन्स किनारे, एक छोर पर रहा करते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, एरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स। एंड बिहाइंड आवर हाउस मीन्स हमारे घर के पीछे, वाइन यार्ड्स मीन्स अंगूरों के खेत थे, ऑर्चर्ड्स मीन्स केलों के बागान थे, एरिगेशन डिचेज मीन्स सिंचाई के लिए खोदे गए गड्ढे थे, एंड कंट्री रोड्स, और कंट्री रोड्स मीन्स जो रूरल एरियाज़ की सड़कें थी, यानी गांव देहात को जाने वाली जो सड़कें थी वह मौजूद थीं। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, लगभग 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू में थे। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने बिगन टू ट्रॉट मीन्स भागना शुरू किया। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा ताजी थी जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उसको उस समय सांस लेने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़े के दौड़ने का एहसास ही अद्भुत था। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगान टू सिंग, आई मीन ही बिगान टू रोर। और मेरा भाई मुराद, जिसको कि मेरे परिवार का सबसे अधिक शनकी व्यक्ति कहा जा सकता था, बिगान टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा कहने के मतलब है ही बिगान टू रोर, वह गा नहीं रहा था बल्कि गरज रहा था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, कहते हैं कि हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में कोई ना कोई सनकी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। एंड माई कजिन मुराद, और मेरा भाई जो मुराद था, कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। इन आवर ट्राइब मीन्स हमारी जाति में ही, जो हमारा मेरी जाति का जो समूह था उस समय, उस समूह में ही जो मुराद मेरा कजिन ब्रदर था, वह नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से ही एक सनकी स्वभाव का व्यक्ति था, ऐसा माना जाता था। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल होसरो, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल होसरो, और उसके पूर्व हमारे चाचा होसरो थे। एन एनॉर्मस मैन, एक विशालकाय आदमी, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एक शक्तिशाली सिर वाले और काले बालों वाले। एंड द लार्जेस्ट मास्टरची इन द शैन जोकिन वैली, अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। हेड ऑफ ब्लैक हेयर मीन्स बड़े सिर वाले, शक्तिशाली सिर वाले और काले बालों वाले थे। एंड द लार्जेस्ट मास्टरची इन द सैन जोकिन वैली, और जो सैन जोकिन घाटी थी, उस घाटी में सबसे बड़ी मूंछों वाले व्यक्ति थे। सो अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और इतना जल्दी क्रोध करने वाले व्यक्ति थे। सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, इतना धीरज न रखने वाले थे, मीन्स पेशेंस नहीं था, उनको धैर्य नहीं था, अधीर होने वाले थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वह किसी को भी अपनी गरज के साथ, अपनी दहाड़ के साथ बात करने से रोक सकते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वह दहाड़ते हुए कहते कि इस बात पर कोई भी ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed, to tell him their house was on fire. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. बार बार यही कहते कि इसका कोई मतलब नहीं कि कोई क्या बातें कर रहा है। Once it was his own son, एक बार स्वयं उनका बेटा अरक, running 8 blocks to the barber's shop, दौड़ते हुए
अरक नाम का उनका लड़का दौड़ते हुए नाई की दुकान पर पहुंचा, वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मस्टैच्यू ट्रिम्ड। ट्रिम्ड मीन्स होता है ठीक करवाना, सीधी करवाना, जहां उसके पिता अपनी मूछों को सीधा करा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, वह दौड़ते हुए उनके पास आया यह बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर, और वह व्यक्ति जो मेरे चाचा थे खोसरो उसी कुर्सी में बैठे रहे। एंड रोड, और दहाड़े और गरजे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उन्होंने कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। लेकिन नाई ने कहा कि आपका बेटा कह रहा है कि घर में आग लग गई है। सो खोसरोव रोड, इस पर खोसरोव दहाड़े, एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। उन्होंने कहा कि बहुत हो चुका। मैंने कहा कोई नुकसान नहीं है। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और अरम ने कहा कि मेरा भाई मुराद भी उनका एक प्राकृतिक, उनका एक नेचुरल उत्तराधिकारी कहा जा सकता था। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुरादों के पिता जोराब थे, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि व्यावहारिक थे और कुछ भी नहीं। दैट्स वाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, or he could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. Means to say, the writer says, writer कहता है कि एक व्यक्ति किसी बालक का पिता भले ही हो जाए, but it does that did not mean, लेकिन इसका यह मतलब नहीं that he was also the father of his spirit, कि वह उसकी आत्मा का भी जनक हो गया, उसके विचारों का भी जनक हो गया। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe, और जो हमारी जनजाति में प्रवृत्तियों का वितरण था, स्पिरिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, वह आवारा और मनमौजी ही था। We rode and my cousin मुराद sang, हम लोगों ने सवारी की और मेरे भाई मुराद ने गाया। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. For all anybody knew, we were still in the old country where, for all we knew, या हम सबको पता था कि हम अभी भी इन द ओल्ड कंट्री वेयर मीन्स पुराने क्षेत्र में हैं। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स मीन्स हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, कुछ पड़ोसियों के कथनानुसार भी बिलोंग्ड, हम उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी जो हमारा पुराना क्षेत्र था हम वहीं के थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक हमें यह एहसास होता रहा कि वह दौड़ रहा है। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा कि नीचे उतरो, अब मुझे अकेले सवारी करना है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने कहा क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड गेट डाउन। और घोड़े पर बैठे बैठे ही मेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, डोंट फॉरगेट, यह मत भूलो, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कि मुझे किसी घोड़े को काबू करना आता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो। फिर मैंने कहा अच्छा, तो अगर तुम्हें घोड़े को काबू करना आता है तो मेरे पास भी इस तरह का हुनर है, इस तरह की क्वालिटी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। इस पर मुराद ने कहा कि मैं फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा इसी में, कि क्या करो तुम, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन।
मैंने उतरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे अकेले सवारी करने का प्रयास करने दोगे? I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted. मैं नीचे उतरा और मेरे भाई मुराद ने kicked his heels मीन्स अपनी ऐड़ लगाई घोड़े को और चिल्लाया, वजीरे रन, उसने कहा वजीरे दौड़ो। The horse stood on its hind legs मीन्स अपने पिछले पैरों पर घोड़ा खड़ा हो गया। Snorted and burst into a fury of speed, जोर से हिनहिनाया और तेजी से भागा। That was the loveliest thing I had ever seen. और यह सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने अभी तक देखी थी। My cousin Murad raised the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. मेरे भाई ने सूखे घास वाले मैदान से लेकर के सिंचाई के लिए खोदे गए गड्ढों तक घोड़े को दौड़ाया। Cross the ditch on the horse, और घोड़े पर बैठे बैठे ही उस गड्ढे को पार किया। एंड 5 minutes later रिटर्न, और लगभग 5 मिनट के बाद वापस लौटा ड्रिपिंग वेट, पूरी तरह से भीगा हुआ। द सन वाज कमिंग अप, सूर्य चढ़ आया था मीन्स दिन और अधिक व्यतीत हो गया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मैंने कहा कि अब चढ़ने की बारी, घुड़सवारी करने की बारी मेरी है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई घोड़े से नीचे उतरा। राइड ही सेड, उसने कहा सवारी करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछल करके, लीप करके मीन्स उछल करके घोड़े की पीठ पर बैठा। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेबल, और थोड़ी देर तक मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई अनजाना सा डर मेरे मन में आ गया हो। द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्योंकि घोड़ा हिल नहीं रहा था। किक इनटू मसल्स हिज मसल्स, उसने कहा कि उसकी मांसपेशियों में किक करो। माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का वेट कर रहे हो तुम, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, और उसने कहा कि इससे पहले कि और कोई हमें देखे, हमें इस घोड़े को वापस भी ले जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में एड़ लगाई। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर से वह पीछे पिछड़ा और स्नॉटेड मीन्स हिनहिनाया। Then it began to run. I did not know what to do. और तब उसने भागना शुरू किया और मुझे समझ में वही नहीं आया कि क्या करना है। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the hose to the vineyard of Dikran Halavian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड मीन्स मैदान की ओर दौड़ने के बजाय द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड मीन्स सड़क की ओर दौड़ते हुए वह अंगूर के खेतों की ओर दौड़ गया। ऑफ डिकरन हर्बियन के वेर इट बिगान टू लीव ओवर वाइन्स, जहाँ उसने अंगूर की बेलों पर उछलना शुरू किया। द हॉर्स लीव ओवर 7 वाइन बिफोर आई फेल, और घोड़े ने लगभग 7 अंगूरों के बेलों को छलांग लगा दी, उछल गया जब तक कि मैं गिरा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और तब उसके बाद फिर वह भागता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, मेरा भाई मुराद रोड की तरफ यानी जो सड़क थी उस तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड, उसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें केवल उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। मैंने उससे कहा, मेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा कि अब हमें घोड़ा पकड़ना है, तुम इस रास्ते जाओ, मैं उस रास्ते जाता हूँ, और जब तुम उसके करीब हो तो बिल्कुल मत डरना, यह मानना कि मैं भी नज़दीक हूँ। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन, मैं और मेरा भाई मुराद सड़क पर दौड़ते गए। मुराद वेट एंड क्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच, और मैदान को पार करके मेरा भाई मुराद सिंचाई के गड्ढों तक पहुंचा। डियर स्टूडेंट्स, रीड टिल हियर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। वी विल मीट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स।